संजना बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आती है, परंतु कनिका के लिए वो कुछ नहीं लेकर आती। बहुत साल हो गए थे और कनिका के कपड़े भी छोटे हो रहे थे, परंतु वह उसको एक भी कपड़े खरीद कर लाकर नहीं देती है। एक दिन कनिका अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं, क्या आप बाजार से मेरे कुछ ढंग के कपड़े ले आऊंगी? और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है, चुपचाप जो है उसी में रहना सीख ले। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, मैं तुझे वो लाकर दे देती हूँ, उसी से काम चला ले। इतना कहकर संजना वहाँ से चली जाती है और वो अपने कुछ पुराने कपड़े कनिका को लाकर दे देती है। कनिका उन कपड़ों को ले लेती है और उन्हें पहनने लगती है। कनिका बहुत ही अच्छी लड़की थी और स्वभाव में भी वह बहुत अच्छी थी और दिल से भी वो बहुत अच्छी थी। वो उन कपड़ों में ही बहुत खुश हो जाती है। एक दिन संजना किसी काम से बाहर गई होती है और यहाँ कनिका घर पर आराम कर रही होती है। तभी कनिका की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। संजना जब घर वापस आती है तो वो बाहर गेट पर खड़े होकर गेट बजा रही होती है, परंतु कनिका बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यहाँ संजना बाहर खड़े होते होते उसकी हालत खराब हो जाती है और वो गुस्से में कनिका के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब कनिका की आंखें खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है। तभी वो घड़ी में समय देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई थी, परंतु अभी तक घर पर लौटकर नहीं आई है। कनिका घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसकी माँ संजना तो बाहर गुस्से में बैठी हुई है। दरवाज़ा खुलते ही संजना जल्दी से खड़ी हो जाती है और तभी संजना को कनिका पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तुरंत कनिका को बहुत जोर से 2 थप्पड़ मार देती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी कनिका अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। कनिका भी अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे वो घर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती और वो चुपचाप जंगल की तरफ जाने लगती है। कनिका को अचानक से अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पुराने घर की ओर जाती है। कनिका के पुराने घर में उसकी माँ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर कनिका अपनी माँ को बहुत याद करती है। तभी कनिका की नज़र एक बक्से पर जाती है। कनिका जल्दी से जाकर वो बक्सा खोलती है। तभी उसे बक्से में चमकदार रोशनी निकलती है। थोड़ी देर तक कनिका को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही चमक थोड़ी कम होती है, तभी कनिका को बक्से में सोने की सैंडल दिखाई देती है। वो सोने की सैंडल इतनी चमकदार होती है, जिन्हें देखकर कनिका बहुत खुश हो जाती है। तभी सैंडल से एक आवाज़ आती है, कनिका, मैं जादुई सैंडल हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने अपने पास संभाल कर रखा था ताकि मैं उनकी बेटी की सहायता कर सकूं। देखो, आज वो दिन आ गया है। कनिका जादुई सैंडल के साथ खुशी खुशी से अपने पुराने घर में रहने लगती है और वो जादुई सैंडल कनिका की हर एक
प्रकार से सहायता करती है और कनिका को हर मुसीबत से बचाती है। कनिका को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती है और वो अपना आगे का जीवन जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से बिताती है।